जैसा कि कल गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के दिन सभी अपने अपने गुरुओं को पूरी तरीके से उनको सम्मानित करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। पर आज जानने का समय ये है कि हमारे भीतर, हमारे शरीर के अंदर हमारे गुरु का स्थान कहाँ है। हमारे शरीर के अंदर जो हमारा मणिपुर चक्र है, जिसे हम नाभि चक्र कहते हैं, नाभि चक्र के चारों ओर जो हमारा पूरा स्टमक होता है, जो हमारा पूरा पेट होता है, उसे हम कहते हैं भवसागर। और भवसागर में बैठे हैं हमारे 10 गुरु। जो 10 गुरुओं का स्थान है वो हमारे गुरु तत्व का जो स्थान है वो हमारे नाभि के चारों ओर हमारे भवसागर में है। तो अगर आप अपने गुरु तत्व को जागृत करना चाहते हैं तो कहा जाता है कि गुरु कोई पद नहीं, एक अवस्था है। और अगर आप इस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं तो आप स्वयं के गुरु तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। और तब आप अपने अंदर से कहते हैं कि मैं स्वयं का गुरु हूँ, मैं स्वयं का गुरु हूँ, मैं स्वयं का गुरु हूँ। और अपने भीतर जो आपका सबसे बड़ा गुरु होता है वो आपकी चेतना होती है। आप अपनी आत्मा से जब जुड़ जाते हैं तो जो आपकी चेतना है वो आपका सबसे बड़ा गुरु होता है। क्योंकि जीवन में सुबह से लेकर के शाम तक में और पूरी जिंदगी, जीवन से मृत्यु तक का जब समय होता है, हमारे जीवन में जो भी सारी चीज़ें हम करते हैं, अगर हमें सही और गलत की पहचान कोई कराता है तो सबसे पहले हमारी चेतना हमें कराती है और हमारे भीतर से वो हमें एहसास कराती है कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। तो जो हमारा पहला गुरु है वो हमारे भीतर बैठी हमारी चेतना है। तो अपनी चेतना के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से आप अगर अपने भीतर बैठे गुरु तत्व को जागृत कर लेते हैं और हर पल आपको लगता है कि आपके जीवन में अगर आप छोटे से बच्चे से भी कोई चीज़ सीख रहे हैं तो उस पल के लिए वो आपका गुरु होता है। तो समस्त गुरुओं का सम्मान है, अपने गुरु तत्व का सम्मान है। तो अपने गुरु तत्व को जागृत करने के लिए सबसे एक ऊंची अवस्था होती है कि गुरु कोई पद नहीं, एक अवस्था है। उस अवस्था को जरूर प्राप्त करें और गुरु पूर्णिमा के दिन ध्यान करें और ध्यान के माध्यम से अपने भीतर बैठे उन 10 गुरुओं को जागृत करें और अपनी कुंडलनी शक्ति को